नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत के लिहाज से आज एक और अहम तारीख है। आज एक और अहम दिन है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ये बैठक होनी है। और इस चौथी बैठक को जाहिर है बाकी की बैठकों के मुकाबले और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का। और पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर और कई और दूसरे मुद्दे को लेकर। और पेचीदगियां बढ़ाई है इंडिया गठबंधन के ही कुछ सहयोगी दलों ने। अब इंडिया गठबंधन की इस बैठक में, आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये सवाल है। इस बैठक से क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, इस बैठक से क्या बात निकलकर सामने आती है, ये देखना होगा। इंडिया गठबंधन की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की जो बैठक है, ये बैठक उन पेचीदगियों के साए में होगी जो खुद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने तैयार की है। उन पेचीदगियों को इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी दलों ने, आरजेडी के सहयोगी दलों ने उन पेचीदगियों को जन्म दिया है। और क्या इस बैठक से इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि इंडिया गठबंधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या ये सस्पेंस अभी लंबा खींचेगा, या ये मामला लंबा खींचेगा। देखिए, हमने क्यों कहा कि पेचीदगी बढ़ गई है, और पेचीदगी को बढ़ा दिया है आरजेडी के ही सहयोगी दल ने। हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक आज 12 जून को और 10 जून को बयान सामने आ गया सीपीआई एमएल के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान सामने आया कि हम 45 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हमने बातचीत की सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे या जितने जिलों में चुनाव लड़े थे, हम चाहते हैं उसका विस्तार हो, उसका एक्सटेंशन हो, और उससे ज्यादा जिलों में हमारी उपस्थिति हो, उससे ज्यादा जिलों में हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी पेचीदगी है, दूसरा मामला मुकेश सहनी को लेकर है। मुकेश सहनी 60 सीटों का ऐलान कर रहे हैं कि वो 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और हमने आपको बार बार कहा है, इस तरह के ऐलान ऐसे ही होते हैं जैसे एक कहानी है, एक कहावत है कि भाई बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो तोप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तोप का लाइसेंस मांगेंगे तब बंदूक का लाइसेंस मिलेगा। तो आप 10 रुपया मांगेंगे तब जाकर 2 रुपया मिलेगा। तो जो गठबंधन की छोटी पार्टियां होती हैं, जिनको गठबंधन के बड़े दलों के सहारे रहना पड़ता है, उनकी तरफ देखना पड़ता है, उनकी तरफ हसरत भरी निगाह रखनी पड़ती है। वो जाहिर तौर पर ज्यादा मुंह खोलते हैं, ज्यादा बड़ी डिमांड करते हैं, ताकि चलिए कुछ तो मिलेगा। अगर 60 मांग रहे हैं, 30 तो मिल जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी की डिमांड 60 सीटों की है। उन्होंने बकायदा ऐलान कर रखा है कि 60 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब 60 विधानसभा सीटें तो संभव नहीं है इंडिया गठबंधन में, लेकिन ये मामला भी है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या आज मुकेश सहनी ने जो पेच फंसाया है उस पर भी चर्चा होगी। और 60 विधानसभा सीटें नहीं तो मुकेश सहनी को कितनी सीटें दी जा रही है इंडिया गठबंधन में? 50 पर, 40 पर, 30 पर मुकेश सहनी कहां आकर रुकेंगे? कितने में मान जाएंगे? मुकेश सहनी के तेवर तेजस्वी यादव देख चुके हैं। उनका अंदाज और मिजाज तेजस्वी यादव देख चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर बैठक थी, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठ गए थे, चले गए थे, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा दिया था, तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। हालांकि इस वक्त तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की ट्यूनिंग बहुत ठीक ठाक है।
और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर दिया है मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी इस वायदे से गदगद है, तो ऐसा लगता नहीं कि सीटें कम ज्यादा हो तो वो गठबंधन का साथ छोड़ेंगे। वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे, 2025 के विधानसभा चुनाव तक बने रहेंगे, ये बात जरूर है। लेकिन फिर भी पेचीदगी तो है कि भाई 60 सीटें मांग रहे हैं, इनको कितनी सीटें दी जाए, तो क्या इस पर भी चर्चा होगी। और कांग्रेस की तरफ से बार बार जो बयान सामने आ जाता है, और खासकर कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से जो बार बार बयान सामने आ जाता है कि तेजस्वी यादव हमारे सीएम फेस नहीं है। वो अभी हाल ही में कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे सीएम फेस नहीं है। क्या इस पर भी आरजेडी को आपत्ति होगी, इस पर भी चर्चा होगी, और आने वाले दिनों में ऐसे बयानों पर विराम लगेगा, आज इसको लेकर कोई फाइनल डिसीजन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर एक बात और, पशुपति पारस का नंबर भी आएगा। क्या इंडिया गठबंधन की इस बैठक में पशुपति पारस की एंट्री का खाका भी तैयार होगा? क्या इंडिया गठबंधन की इस बैठक में पशुपति पारस की एंट्री को लेकर भी कोई फैसला होगा? क्योंकि पहली बैठक से ही ये चर्चा तेज है, लेकिन सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक से ही ये चर्चा चल रही है कि पशुपति पारस की इंडिया गठबंधन में मतलब एंट्री हो सकती है, और ये चर्चा यूं ही नहीं है। एक तो पशुपति पारस का अब एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने एनडीए छोड़ दिया है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव से उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ी हैं। चूड़ा दही का भोज खाने लालू यादव पशुपति पारस के घर गए, और पशुपति पारस इफ्तार की दावत खाने लालू यादव के घर गए। फिर कई मुलाकातें भी लालू यादव और पशुपति पारस के बीच होती रही हैं। अब पशुपति पारस ने यह दावा भी किया कुछ दिन पहले कि एक सप्ताह में गठबंधन को लेकर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है, और उन्होंने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव से भी उनकी बातचीत हो गई है। तो क्या पशुपति पारस की एंट्री पर आज मुहर लग जाएगी? तो कई सवाल हैं जिसके जवाब मिलने हैं इंडिया गठबंधन की इस बैठक के बाद। देखना होगा कि किन सवालों पर सस्पेंस बना रहता है और किन सवालों के जवाब मिलते हैं, किन मसलों पर तस्वीर साफ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।